आपको आज हम लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है फिजिक्स में, और कम्पिटिटिव एग्जाम में इसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हम एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट को अध्ययन करेंगे। देखिए कि जो लॉजिक गेट होता है वो क्या होता है। लॉजिक गेट है जो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का आदान प्रदान करता है। लॉजिक गेट जो होता है एक प्रकार को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का आदान प्रदान करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ले जाने और आने का काम करता है। यह एक प्रकार का स्विच होता है। जो ये लॉजिक गेट होता है ये एक प्रकार का स्विच का काम करता है, और ये एक पर मतलब आदान प्रदान, करंट हुआ, कुछ भी हुआ, इसको ले जाने और लाने का काम करता है। इसमें केवल बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। हम इसमें डेसिमल का प्रयोग नहीं करते। बाइंडिंग क्या है बताते हैं आपको। बाइंडिंग नंबर होता है, जो बाइंडिंग नंबर होता है इसमें केवल 0 और 1 ही काउंट होता है, इसीलिए इसको दो संख्या होता है इसमें इसीलिए हम इसको बाइंडिंग नंबर कहते हैं। बाइंडिंग नंबर में बस दो ही संख्या होता है, 0 और 1, इसीलिए हम इसको बाइंडिंग नंबर कहते हैं। इसमें केवल बाइंडिंग का ही प्रयोग होता है। अब देखिए, जब बाइंडिंग नंबर का प्रयोग होता है तो इसमें जब सिग्नल को ले जाता है, जब सिग्नल जाता है, जब सिग्नल ऑन रहता है ये तो 1 का प्रयोग करते हैं। जब सिग्नल जाते रहता है तो 1 का प्रयोग करते हैं, और जब सिग्नल नहीं जाता है तो हम यहाँ पे 0 का प्रयोग करते हैं, मतलब ऑफ का प्रयोग करते हैं। यह याद रखिएगा। मतलब अगर सिग्नल जा रहा है तो 1 का प्रयोग करेंगे, सिग्नल नहीं जा रहा है तो 0 का प्रयोग कर देंगे। पहले ही बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ले जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जा रहा है मतलब 1 का प्रयोग है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं जा रहा है मतलब 0 का प्रयोग है। और बाइंडिंग नंबर कहने का मतलब हुआ इसमें 0 और 1 ही, बस दो ही संख्या का काउंट होता है। इसमें बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। यह बुलियन अलजेब्रा पर आधारित होता है। इसका जो सम होता है ये बुलियन अलजेब्रा पर आधारित होता है। अब देखिए, जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग को हम आपको बता रहे हैं। बाइंडिंग मतलब लॉजिक गेट के अंदर आपको 5 प्रकार का जो गेट है वो पढ़ना है। आपको हम एक एक करके अभी बताते हैं। पहले लिखिए आप। देखिए, इसमें हम लॉजिक गेट के अंदर 5 गेट को पढ़ेंगे। जो पहला होता है एंड गेट, दूसरा होता है नॉर गेट, और गेट, तीसरा होता है नॉट गेट, चौथा होता है नैंड गेट, और पांचवा होता है नॉर गेट। तो देखिए, जो ये 3 गेट है इसी को मिलाकर हम इसको बनाते हैं। देखिए, पहला और तीसरा को जोड़ते हैं तो बनता है हमको नैंड गेट, और जैसे दूसरा और तीसरा को जोड़ते हैं तो बनता है नॉर गेट। तो मतलब कि ये दोनों जो गेट है यूनिवर्सल गेट भी इसको हम कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। देखिए, ठीक है, जो नैंड गेट और नॉर गेट क्योंकि मिल के बनता है, ये तीनों ऊपर वाले को मिल के बनता है, इसीलिए हम ये तीसरा, चौथा और पांचवा को यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये तीनों गेट को हम बेसिक गेट कहते हैं, क्योंकि यही गेट को मिलाकर हम किसी को बेसिकल गेट भी इसको हम कहते हैं, जो कि बेसिक गेट के नाम से भी हम इसको बेसिक गेट, इसको हम बेसिक गेट भी कहते हैं। जो ऊपर वाला 3 गो है नैंड गेट, और गेट और नॉट गेट को हम बेसिक गेट कहते हैं, और नीचे वाले को हम नैंड गेट और नॉट गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। कहा कि ये दोनों है, यही तीनों को मिलाकर बनता है। अब आपको हम एक एक करके अच्छा से बताते हैं। पहले हम आपको एंड गेट के बारे में बताते हैं। पहला हम आप लोग को बताते हैं एंड गेट। यहाँ 5 गेट हम लिख दिए, यही गेट आपको जो इसमें पढ़ना है वही गेट है। तो इसमें हम पहला बताते हैं इसका एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, जो इसका जो बुलियन अलजेब्रा होता है y इक्वल टू होता है a डॉट बी, वाई इक्वल टू a डॉट बी। इसका जो सिंबल होता है ये होता है। देखिए, जो एंड गेट है, एंड गेट का सिंबल याद करने का। देखिए, ये d है, एंड गेट का सबसे लास्ट अक्षर d है। डी को हम लिखेंगे और इसमें 2 लाइन इधर से दे देंगे और 1 लाइन इधर से दे देंगे। यही एंड गेट का जो कि सिंबल, एंड गेट के सबसे लास्ट अक्षर को हम उठाएंगे डी को, और डी से हम इसका सिंबल बना लेंगे। एंड गेट का सिंबल बन गया। अब देखिए, जो ए और बी है ये इसका इनपुट है, ए और बी इसका इनपुट है जो कि इनपुट हम दिए, और वाई है जो कि आउटपुट है जो कि हमको मिल रहा है। ए और बी इनपुट है और वाई आउटपुट है। इसका सिंबल एंड गेट का ये है, और बुलियन अलजेब्रा ए डॉट बी। आप देखिए, कोई चीज ए डॉट बी है। देखिए, पहले हम ए को 0 किए हैं, ए को 0 करेंगे तो देखिए बी भी 0 हो गया, और 0 गुने 0 हमको 0 मिलेगा, तो यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। देखिए, ए को हम 1 किए हैं, बी 0 है, और 1 गुने 0 0 होगा, ये भी 0। अब देखिए, ए को हम 0 किए, इसको 1 किया, फिर भी गुना होगा, फिर भी 0 होगा, इसको भी 0 किए। अब देखिए, ई भी 1 है, गुने ई भी 1 है, तो 1 गुने 1 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा।
यहाँ पे 1 और 2 का ये मतलब नहीं है जो गुना जो, यहाँ पे 1 का मतलब है जो कि हम पहले ही बताया, 1 का मतलब होगा जो स्विच ऑन है और 0 मतलब होगा स्विच ऑफ है। यहाँ पे इसका मतलब 1 और 0 का मतलब यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब स्विच ऑन है, 0 का मतलब स्विच ऑफ है। अब देखिए हम आपको फिगर से बताते हैं ये सही है या गलत है। देखिए यहाँ से करंट हम दिए, बैटरी है, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से ऐसे होके गया और मान लीजिए पहला में ए भी खुला है, ए भी खुला है, बी भी खुला है, तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, मतलब करंट पास ही नहीं होगा जो बल्ब जलेगा, तो पहला सही है। दूसरा देखिए ए को हम सटा बंद कर दिए, तो मान लीजिए हम ए को ए स्विच को कनेक्ट कर दिए, यहाँ से करंट गया, ए स्विच से निकल गया और बी स्विच से यहाँ पे खुला हुआ है, बी स्विच मतलब 0 मतलब खुला हुआ है, तो करंट नहीं जाएगा, तो 0 है, करंट नहीं जाएगा मतलब 0, ये भी सही है। अब देखिए तीसरा, देखिए यहाँ पे चालू कर दिए, देखिए तीसरा हम देखिए ए जो है वो खुला हुआ है और बी कनेक्ट है, बी मतलब कनेक्ट है, कनेक्ट कर दीजिए स्विच को। और देखिए तो यहाँ पे नहीं जलना चाहिए, तो देखिए यहाँ से करंट गया, यहाँ पे ए ही खुला है, तो करंट कैसे आगे जाएगा, मतलब कि ये भी सही है, नहीं जलेगा। तीसरा में देखिए और स्विच ए भी बंद है, बी भी बंद है और करंट भी जाना चाहिए, तो यहाँ देखिए स्विच भी था, इसको यहाँ भी बंद कर दिए, यहाँ भी था, इसको यहाँ भी बंद कर दिया। अब यहाँ से करंट निकलेगा, इधर होते हुए यहाँ भी बंद है स्विच, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ भी बंद है स्विच, यहाँ से निकल और यहाँ आके बल्ब को जला देगा, मतलब ये मतलब जो है ये सही है, मतलब कि ये जो बूलियन अलजेब्रा पर हम जो निकाले थे 4 गो निष्कर्ष वो हमारा सही है, जो एंड गेट में फॉलो करता है। एंड गेट का सिंबल कैसे हम याद रखेंगे, एंड गेट का लास्ट अक्षर जो है डी को हम लिखेंगे, आगे से 2 लाइन निकाल देंगे, पीछे से 1 लाइन निकाल देंगे, यही हमारा एंड गेट का सिंबल है जो कि एग्जाम में पूछता है। कभी कभी एंड गेट का जो बूलियन अलजेब्रा वो भी पूछता है, तो A.B हम इसका बूलियन अलजेब्रा याद रखेंगे और इसके बाद आप तो ये करके यहाँ से ये आप डालेंगे, ये आ जाएगा, इसका जो सिंबल है आपको हम सिंबल से भी बता दिए। और चलिए हम आपको अब दूसरा और गेट के बारे में, आपको हम दूसरा और गेट बोले हैं, और गेट के बारे में बताते हैं। दूसरा है जो और गेट है, अब देखिए और गेट का जो बूलियन अलजेब्रा होता है y = a + b होता है। और गेट का क्या होता है a + b। एंड गेट का क्या होता है A.B, तो इसका होता है A.B और इसका क्या बोले a + b। तो और गेट का जो बूलियन अलजेब्रा होता है a + b हो जाता है। अब देखिए इसको सिंबल को कैसे याद रखेंगे, देखिए और गेट का पहला अक्षर ओ है, और गेट का पहला अक्षर ओ है, तो आधा ओ हम ले लेंगे ऐसे और उसको हम पीछे से ऐसे लगा देंगे, 2 लाइन भी देंगे, यही है और गेट का सिंबल। और गेट का सिंबल कैसे याद रखेंगे, और गेट का पहला अक्षर ओ है, इसका हम आधा ओ ले लेंगे ऐसे और उसको हम पीछे से मिला देंगे, 2 लाइन खींच देंगे, और गेट का सिंबल ये हो गया, जो कि एग्जाम में कभी कल पूछ देता है। तो और गेट का सिंबल कैसे याद रखेंगे, और गेट का पहला अक्षर से हम और गेट का सिंबल याद रखेंगे, ये सिंबल हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल है, देखिए y = a + b है, तो इसका a और b है जो कि इसका इनपुट है और y है इसका आउटपुट है, जो कि हम सिग्नल दे रहे हैं और सिग्नल ले रहे हैं। देखिए a है, a का मान 0 है, यहाँ पे मान लीजिए 0 मान लीजिए, b का मान भी 0 है, तो y का मान भी हमको यहाँ से 0 मिलेगा। तो देखिए a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान 0 है, यहाँ पे हमको 1 मिलेगा। देखिए ठीक है, a का मान 0 है, b का मान 1 है, तो हमको यहाँ पे y का मान 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो 2 क्यों नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम जोड़ नहीं कर रहे, ये है जो कि आधारित है, हम आपको पहले ही बताए। 1 का मतलब ऑन है स्विच और 0 का मतलब ऑफ है, मतलब कि यहाँ पे दर्शाना न कि जोड़ना हमको। तो यहाँ पे देखिए 1 मतलब स्विच बंद है, मतलब चालू है, स्विच जा रहा है करंट, यहाँ पर 1 का मतलब स्विच जा रहा है, मतलब कि करंट जा रहा होगा, यही 1 का मतलब यहाँ पे 1 है, ना कि जोड़ है, मतलब 1 का मतलब स्विच ऑन है। अब देखिए हम जो किसके डायग्राम से आपको समझाते हैं, हम सही लिखे या गलत निकले। देखिए ए मतलब एक मतलब स्विच खुला हुआ है, बी मतलब भी स्विच खुला हुआ है, यहाँ से करंट निकला। अब देखिए बल्ब को जलाना है, करंट निकला यहाँ से, एक खुला है, एक खुला है, तो करंट कहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कि बल्ब नहीं जलेगा, मतलब ये 0 रहेगा, बल्ब ऑफ रहेगा, ये सही है। दूसरा देखिए ये जो ये बंद है, मतलब कि यहाँ से हम इसको बंद कर दिए। अब मतलब बी खुला है, बी खुला है, अब देखिए मतलब 1 है, मतलब कि बॉल ऑन होना चाहिए। अब देखिए बॉल ऑन होता है कि यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया, यहाँ खुला था, फिर ऊपर से जाएगा, ऊपर से ऐसे करंट पास कर गया, यहाँ से इधर आके बॉल को जला देगा, मतलब कि एक भी खुला रहेगा। ये वाला केस हमको सही है, मतलब कि सही है। दूसरा देखिए बी मतलब कि ए खुला हुआ है, तो ए मतलब यहाँ पर ए को खुला रखते हैं, बी बंद है तो बी को हम यहाँ पे बंद करते हैं। अब देखिए करंट जाता है कि नहीं, करंट यहाँ बोल रहा है जाता है,
अब देखिए यहाँ से करंट निकला, यहाँ गया, ऊपर से खुला हुआ था, करंट नहीं गया, नीचे से बंद था, यहाँ जाके बल्ब को जला दिया। मतलब कि ये वाला भी हमको, तीसरा भी हमको सही है। अब चौथा हम देखते हैं। देखिए इसमें ये भी बंद है, ये भी बंद है और बल्ब भी जलना चाहिए। आप देखिए तो इसको ये बंद है, ये भी बंद है, भी बंद है, यहाँ से करंट गया और दोनों से निकल, इधर से भी करंट जाएगा और इधर से भी जाएगा, दोनों यहाँ से जाके यहाँ पे बल्ब को जला देगा। मतलब कि जो हम ये लिखे हैं ये भी सही है। तो हम आपको ऑर गेट का बारे में बताए, ऑर गेट का सिंबल कैसे याद रखना है वो बताए, ऑर गेट का बुलियन अलजेब्रा बताए, ऑर गेट का ट्रूथ टेबल बताए, इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ऑर गेट का हम ट्रूथ टेबल बताए, सिंबल बता दिए हम आपको ऑर गेट का। हम आपको ऑर गेट के बारे में सब कुछ बता। हम तीसरा चलते हैं नॉट गेट के बारे में। आपको देखिए नॉट गेट, नॉट गेट क्या होता है। देखिए नॉट गेट जो होता है वो सिंबल उसका नॉट गेट का डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे आप। इसमें तो कुछ है नहीं, एक ऐसे बनाएंगे, उसके आगे गोल कर देंगे और यहाँ पे इसमें एक ही होता है। इनपुट जो है इसका एक ही होता है और आउटपुट इसका तो हमें सब में तो एक ही होता है। तो इनपुट जो इसका है एक होगा, बस ये होगा, एक ही इनपुट है इसका। जो ये सिंबल है इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, y = a जो ऊपर से है वो है मतलब कि पलट देता है, ये सिग्नल को पलट देता है। y = a बार है मतलब ये a का उल्टा होगा, जो भी आएगा उसका उल्टा होगा। अब देखिए नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं क्योंकि ये सिग्नल को पलट देता है, ये सिग्नल को उलट देता है, ये सिग्नल को उलट देता है, इसीलिए हम इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा इन्वर्टर गेट किसे कहते हैं, तो ये होता है नॉट गेट। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिग्नल को पलट देता है, जो भी सिग्नल देते हैं उसको पलट देता है, इसलिए हम इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। सिग्नल को पलटने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर गेट कहते हैं। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल जो है, इसका ट्रूथ टेबल देखिए। अब देखिए सिग्नल इसमें हम नहीं दिए तो ये लाइट बढ़ गया, यही होता है उल्टा। मतलब कोई चीज को हम नहीं देंगे वो ले लेगा, मतलब उसका उल्टा हुआ। तो सिग्नल इसमें नहीं दिए और यहाँ पे बल्ब जल जाएगा, मतलब ये सही है, मतलब ये होना चाहिए, इसीलिए हम इसको इन्वर्टर गेट करते हैं। यहाँ पे सिग्नल हम दिए, लाइट नहीं जला। अब देखिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं ये सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम सिग्नल मतलब नहीं दिए, खुला है, लाइट जलना चाहिए। अब देखिए यहाँ से करंट दिए, ऐसे करंट जाएगा इधर से। अब देखिए जब यहाँ पे सिग्नल खुला है तो इधर से तो जा ही नहीं सकता है, मतलब इधर से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बल्ब मतलब तो यहाँ सिग्नल इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे सीधा जाएगा, इधर जाएगा और यहाँ से बल्ब को जलाते हुए फिर यहाँ से रिटर्निंग यहाँ आ जाएगा, मतलब कि बल्ब जल गया। जब यहाँ पे स्विच खुला था तो बल्ब जल गया। अब दूसरा देखते हैं हम, जबकि स्विच बंद है तब बल्ब बढ़ता है कि नहीं। तब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, तब देखिए ये स्विच को कर रहा है बंद करने, हम बस स्विच को बंद कर दिए, यहाँ से करंट को भेजिए, यहाँ से दिया, यहाँ से गया। अब देखिए चाहे वाटर हो, चाहे मतलब बिजली हो, चाहे कोई भी सर्किट हो, वो स्मॉलेस्ट पार्ट को सेलेक्ट करता है। स्मॉलेस्ट पार्ट पर वो घूमना चाहता है, दूर नहीं जाना चाहता। जब उसको मार्ग नहीं मिलता तो वो दूर जाएगा, लेकिन जब उसको स्मॉलेस्ट पार्ट मिलता है तो स्मॉल, तो यहाँ से करंट जाएगा। इधर देखा स्विच बंद है तो यहाँ से रिटर्निंग होकर इसमें चल जाएगा, मतलब लाइट इधर जाएगा ही नहीं, जाएगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन लाइट नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। और यहाँ पे ये लॉजिक गेट में यही है, जो लॉजिक यहाँ से ये जाएगा और इधर से रिटर्निंग स्मॉलेस्ट पार्ट को चुनते हुए इधर से रिटर्निंग आ जाएगा, मतलब लाइट नहीं चला, तो ये भी सही है। चलिए आपको ये 3 से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, इसको हम 3 के बारे में बेहतरीन ढंग से डिस्कस कर दिए और ये दोनों के बारे में भी हम आपको अब बता रहे हैं। अब चौथा हम आपको बताते हैं नैंड गेट के बारे में। चौथा देखिए नैंड गेट, इसे एग्जाम में क्वेश्चन ऊपर वाला 3 से ही ज़्यादा तरह था, लेकिन आपको हम बताने के लिए सब बता देते हैं। देखिए नैंड गेट चौथा, नैंड गेट जो बनता है हम आपको बताए थे नॉट गेट प्लस एंड गेट को मिला के, नॉट गेट प्लस एंड गेट। इसका पहला अक्षर लीजिए और इसका लास्ट का मतलब इसका चारों लीजिए। देखिए तो नैंड जोड़ दिए, इसका पहला लिए और इसका मतलब यहाँ पे हो गया नैंड गेट। तो इसका जो मिल के बनता है वो होता है नैंड गेट। नैंड गेट का जो बुलियन अलजेब्रा होता है, जो और गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या था, ए डॉट बी था, और यहाँ पे ए डॉट बी का उल्टा है, ए डॉट बी का उल्टा बार मतलब ए डॉट बी का ये उल्टा देगा, मतलब कि नैंड गेट का अलजेब्रा है y = a डॉट बी का रिवर्स है, उल्टा है। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनता है, अब फिगर भी देखिए, ये फिगर हम जानते हैं और गेट का है, दोनों को जोड़ना है हमको, और मतलब नैंड गेट का फिगर है, एंड गेट का फिगर है, और एंड गेट का ये फिगर एंड गेट का। इसमें हम नैंड गेट को जोड़ दिए, इसमें नैंड गेट के फिगर को हम जोड़ दिए
तो ये हो गया नैंड गेट। अब दोनों को मिला के देखिए क्या मिला। ये हम एंड गेट का फिगर लिए हैं और इसमें हम एक बिंदु लगा दिए। बिंदु किसका काम किया? नॉट गेट का काम हमको करना है। तो इसको हम बोलते हैं, जो फिगर बन के हमको आया ये हो गया नैंड गेट का फिगर। ये कौन सी का फिगर है? ये हो गया नैंड गेट का फिगर। एंड गेट प्लस नॉट गेट मिला के हमको नैंड गेट का फिगर बन गया। अब देखिए जो इसका ट्रूथ टेबल है वो कैसे होगा। देखिए इसमें कोई उल्टा है। देखिए ए डॉट बी है तो ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो 0 होना चाहिए, लेकिन रिवर्स है। तो 0 का रिवर्स मतलब ऑफ है। 0 मतलब हम बताएं आपको ऑफ होना चाहिए, 1 मतलब ऑन होना चाहिए। देखिए तो ये करा 0 आ गया, ये 0 गुने 0 तो 0, लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये खुला हुआ ये बंद है, तो 0 गुने 1 इसका 0 होना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है इसका रिवर्स बोल रहा है। यहाँ पे इसका जो मतलब अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा में, तो इसको हम उल्टा करके आंसर देंगे। तो यहाँ पे 0 के आना चाहिए, लेकिन हम 1 देंगे। इसमें भी देखिए 0 गुने 0 होना चाहिए, लेकिन हम 1 देंगे। अब देखिए 1 गुने 1 यहाँ से 1 होना चाहिए, लेकिन हमको उल्टा करके देना है, मतलब ऑन स्विच है उसको हम ऑफ करना है। यहाँ 0 हो गया। तो देखिए ये इसका मतलब नैंड गेट के बारे में जानकारी होगी। आप लास्ट हम आपको नॉर गेट के बारे में भी बता रहे हैं। पचमा देखिए आपका नॉर गेट। नॉर गेट के बारे में देखिए, नॉर गेट है किसको किसको मिला के बनता है? नॉट गेट प्लस और गेट। देखिए नॉट गेट का पहला अक्षर हम लिए और गेट का हम दोनों लिए, तो नॉट गेट हो गया। नॉट गेट जो नॉर गेट है, नॉट गेट और गेट को मिला के बनता है। इसका देखिए बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? y = a + b। जो और गेट का बुलियन अलजेब्रा था a + b था, इसका रिवर्स होता है, मतलब इसका बाद जो लग गया इसका रिवर्स का काम करता है, इसके उल्टा का काम करता है। इसका फिगर देखिए कैसे बनता है। देखिए ये फिगर हम बताए थे और गेट का है, वो को आधा हम काट के बनाए थे। और गेट को हम फिगर ये ले लिए, इसमें हम नॉट गेट को जोड़ दिए। नॉट गेट को जोड़ दिए तो ये हो गया और गेट प्लस नॉट गेट, तो नॉट गेट हो गया। अब देखिए इस दोनों को मिला के जो मैचिंग करके हम फिगर निकालते हैं। देखिए ये था जो और गेट का फिगर था, ये पूरा और गेट का। यहाँ पे जो ये लग गया ये नॉट गेट का पहचानिए, मतलब ये फिगर पूरा हो गया। नॉट गेट का फिगर ये हो गया, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछता है। आप इस फिगर को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका जो हम ट्रूथ टेबल है वो कैसे होगा। देखिए इसमें ये 0 था, ये मतलब स्विच ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है। अब यहाँ देखिए ऑफ है तो यहाँ भी ऑफ होना चाहिए, मतलब 0 + 0 होना चाहिए। अब लेकिन देखिए उल्टा कर रहा है, इसका जो रिवर्स है तो उल्टा आएगा, मतलब ये खुल जाएगा स्विच। अब देखिए इसमें 0 + 1 होना चाहिए, मतलब ऑन होना चाहिए, लेकिन ऑफ हो जाएगा काहे कि रिवर्स है। यहाँ पे देखिए 0 + 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए 1 + 1 होना चाहिए, लेकिन ये रिवर्स कर रहा है, उल्टा कर रहा है, 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको हम ये पांचों गेट के बारे में बता दिए। अब देखिए कुछ जो क्वेश्चन है आपको हम बता दें। देखिए ये चौथा और पांचवा जो देखिए आपको मतलब देखिए ये चौथा और पांचवा गेट है, इसको जो पता है यूनिवर्सल गेट के नाम से हम जानते हैं। देखिए जो ये चौथा और पांचवा गेट है ये यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। और ये 3 गेट है, इसको हम बेसिक गेट के नाम से भी जानते हैं। जो क्वेश्चन पूछता है बेसिक गेट कौन है, तो पहला 3 जो बेसिक गेट है, और जो लास्ट का 2 गेट है इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्या कि ये तीनों गेट के मर्ज मिला के बनता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। कभी कभी नॉट गेट के बारे में पूछता है, इन्वर्टर गेट कौन है, इन्वर्टर गेट नॉट गेट को कहते हैं, क्योंकि ये सिग्नल को पलट के देता है। तो लॉजिक गेट में इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।